वेक्टर बोर्न डिजीज जो होती है, जिसमें डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी एनकेफेलाइटिस और मलेरिया, ये हमारे जो मच्छर जो होते हैं, एडीज होती है, एनाफ्लीज मच्छर होते हैं, इनके द्वारा फैलाया जाता है। इसमें जो अप्रैल से लेकर के नवंबर तक हम एक्टिविटीज़ करते हैं। अप्रैल से ही हमने 148 टीम हमारे फील्ड में बना रखी है और 18 टीम हमारी शहर की हैं। टोटल टीम बना करके 166 टीम है और इस टीम के ऊपर जो सुपरविज़न है वो 30 टीम्स कर रही है। इनको हमने एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, एरिया डिवाइड कर रखे हैं, वो अपने 1 महीने में 2 बार उसको कवर करें। और जहाँ पर ब्रीडिंग प्लेस है, जैसे कि टायर में पानी रुका हुआ हो, गमले हैं, कूलर हैं, फ्रीज हैं, थोड़ा पानी इकट्ठा होकर के जहाँ सीलन होती है, वहाँ जो मच्छर होता है वो अपने अंडे देता है और फिर लार्वा से मच्छर बनता है। तो उसकी ब्रीडिंग प्लेस को चिन्हित करके उसको लार्वा मिलता है तो उसके संबंधित जो मकान है उसको हम नोटिस देंगे और इसकी सूचना हम एमसी और सरपंच को भी देते हैं ताकि उस एरिया में फॉगिंग करवाई जा सके। फॉगिंग का जो कार्य होता है वो एमसी और पंचायत के द्वारा किया जाना होता है। हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट की है कि इसमें अवेयरनेस करवाना और जो भी तालाब हैं उसमें गम्बूजिया फिश डालना। अब हमने इसी समय शुरू होने से पहले ही हमारी 3 हैचरी हैं जिसमें गम्बूजिया फिश की जो बच्चे होते हैं उनको हमने 293 तालाबों में डाला है। और जो हमारी इसकी जो डिमांड आती है, जो हमारी टीम जाती है, उसमें लार्वा मिलता है तो सरपंच और एमसी को बताते हैं कि इस एरिया में लार्वा पाया गया है तो वहाँ फॉगिंग करें। तो कोई भी अगर सरपंच है, एमसी हमारे से दवाइयाँ लेना चाहे तो फॉगिंग के लिए वो हमारे पास उपलब्ध हैं। उनको अधिकृत, क्योंकि ये जहर भी होता है, वो सरपंच और एमसी को ही दी जाती है। रही बात हमारे हेल्थ जो विभाग की जो और अन्य जो सुविधा के जो तैयारियां हैं, उसमें हमने एक सेंटिनल जो लैब है जो 24/7 कार्य करती है, जो 39 नंबर जीएच में वो हमारी फंक्शनल है। और हमारे इसके लिए आइसोलेशन के लिए हम 9 नंबर वार्ड बना रखा है। पेरिफेरल जो फील्ड है उसमें भी हमने डॉक्टरों को सेंसिटाइज किया है कि जितने भी जो बुखार के मरीज़ हैं उनको आप डेंगू का चेक करवाएं। लोगों में प्राइवेट से ज़्यादा पैसा वसूल ना किया जाए, इसके लिए भी हमने टेस्टिंग की जो कैपिंग लगवा रखी है कि टेस्टिंग के लिए डेंगू का एलाइजा का टेस्ट, कार्ड टेस्ट नहीं, एलाइजा के द्वारा टेस्ट किया जाता है। उसकी जो कीमत है वो 600 रुपये निर्धारित की गई है। और जितने भी लैब के जो इंचार्ज हैं उनको बताया गया है जो भी कोई मरीज़ आता है, पॉजिटिव आता है, तो हमें सूचित करें क्योंकि ये डेंगू है और नोटिफाइबल डिजीज़ है। पिछले साल जो हमारे जो केस आए थे 278 आए थे और मलेरिया का 1 केस है। डेंगू और मलेरिया में क्या होता है कि मलेरिया का जो मच्छर होता है, एक मरीज़ से दूसरे मरीज़, अगर मान लो मलेरिया का मरीज़ पॉजिटिव हो तो उसे बाइट कर करके दूसरे में वो ट्रांसमिटेशन का काम करता है। डेंगू में उसका वायरस कोई ज़रूरी नहीं है मरीज़ काटे तो ही उसको ट्रांसमिट करेगा। अगर उस मच्छर में, एडीज मच्छर में उसको वायरस होंगे डेंगू के, तो बिना मरीज के काटे, डायरेक्ट काटने से भी वो वायरस फैला देता है, उसको डेंगू हो जाता है। तो इसलिए हमें सावधानी बहुत ज़रूरत है कि उसकी बाइट हमारे मच्छर बाइट ना कर सके। इसके लिए प्रावधान है जनहित में कि हम सुबह जो मच्छर होता है, एंडोफिलिक मच्छर होता है, खास करके सुबह और शाम में ज़्यादा हमें बाइट करता है, तो हमें पूरे कपड़े पहनने चाहिए। हमारे जो खिड़की दरवाजे हों जालीदार होने चाहिए, साफ़ सफाई रखें और हमारा एरिया जो है जिसमें सीलन हो उनको हम चेक करें। हफ्ते में 1 बार भी चेक कर लेते हैं, उनकी ब्रीडिंग प्लेस को हम ख़त्म कर देते हैं तो मच्छरों की संख्या कम हो जाती है। फिर भी ज़्यादा है तो अपने संबंधित एमसी को आकर के फॉगिंग करवा सकते हैं। तो हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की है, आसपास की डिस्ट्रिक्ट से तैयारी अच्छी है। हमारे अब ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन की यूनिट भी है और सिंगल डोनर प्लाज्मा की जो होती है उसकी भी हमने डिमांड रख रखी है। शायद इसमें आचार संहिता के बाद में शायद वो मशीन भी फंक्शनल हो जाए। तो हमारी इसमें पिछले साल भी आसपास के डिस्ट्रिक्ट से कम ही केस थे और अभी भी आपके और सभी के जनता के सहयोग से हम प्रार्थना करेंगे कि हर हफ्ते कम से कम 5 मिनट वो इसको वीबीडी को कम करने के लिए ये ड्राई डे मनाएं।
great